सो वेलकम फ्रेंड्स टू दिस सेशन। तो हम शुरू करेंगे कि सुबह में अन्नमलई स्वामी ने बताया था कि भगवान सुबह में 3 से 4 बजे उठते थे और किचन में जाते थे और कुछ भी काम शुरू करने के पहले वो क्या करते थे, अदरक है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पे नमक डालते थे और उसे उसे स्वॉलो कर जाते थे। तो और उसके बाद में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते थे जो उन्हें मदद करने आते थे, बट वो लोग थोड़ा और सो के बाद में आते थे। तो भगवान फिर बहुत डेमोक्रेटिक थे और वो सबको पूछते थे कि आज हमें लंच में क्या बनाएंगे। और जब भी पूछते थे तो सब लोग अपनी अपनी राय देते थे और सब अपने ऑल्टरनेटिव्स देते थे और सबके कंसेंसस के बाद शुरू होता था कि हमें आज लंच में क्या बनाना है। वो एक बार डिसाइड हो गया, फिर वो लोग वेजिटेबल्स को काटते थे, वेजिटेबल्स लेके वेजिटेबल्स को काटते थे अच्छी तरह से। बट महर्षि क्या करते थे कि जब कुकिंग एक्चुअली शुरू हो जाते तो चुपके से किसी को बताए बिना वो पूरी रेसिपी चेंज कर देते थे। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉर्निंग जब ये रेसिपी खाना बन के तैयार हो जाता था तो एकदम इनोसेंट फेस करके बोलते थे कि अरे, हमने तो और कुछ बनाने को सोचा था और कुछ बन गया। तो सब लोग को रियलाइज हुआ कि ये जो सुबह की चर्चा होती थी वो मेनली लोगों को एनकरेज करने के लिए, ताकि लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले ले। एवरीवन एक्सेप्टेड भगवान अथॉरिटी, सब लोग हैप्पी थे उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। भगवान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द किचन और जब भी वो सबसे पहले पहुंच जाते थे तो उनका क्या काम था कि वो जो चूल्हा चालू करने का, चूल्हा की फायर को चालू करने का। एक दूसरा आदमी था जिनका नाम था रंगा राव, वो भी बहुत जल्दी उठता था और वो कोशिश करता था कि वो भगवान से ये काम न कराए और खुद ये कर ले, बट बहुत कम टाइम वो चीज में सक्सीड होता था। और बाद में आता था ग्राइंडिंग वर्क, ग्राइंडिंग यानी पीसने का काम। तो बहुत सारे लोग थे जो उन्हें उस काम से भी रिलीव करना चाहते थे बट कभी सक्सीड नहीं करते थे। तो जब भी एक बार खाने का कटिंग वगैरह सब हो गया तो वो क्या करते थे, अपने सर पे एक कपड़ा बांध देते थे और चटनी को ग्राइंड करते थे। चटनी को कैसे ग्राइंड करते थे, वो खलबत्ता जो आता है ना, शील पत्थर, उस पे ग्राइंड करते थे, या तो स्टोन अपने जो पत्थर आता है ना उसका मोटर पे वो उनको ग्राइंड करते थे। और वो बहुत उनकी ताकत लगा देते थे, एनर्जी लगा देते थे उसको ग्राइंड करने में। और कभी स्टॉप कभी करते थे जब भी और कोई ऐसा डिवोटी होता था कि जो बहुत स्ट्रांग था, बहुत एक्सपीरियंस और वो वॉलेंटियर करता था, तो ही वो काम बंद करते थे, नहीं तो वो काम वो खुद भी करते थे। फिर जब ये चटनी ग्राइंड कर लेते थे तो वो अपने हाथ वगैरह धो के वो जो पारायण यानी उनका जो स्पिरिचुअल जो काम था उसके लिए वो हॉल में चले जाते थे। बट हॉल में चले जाने के बाद भी भगवान वुड कीप इन टच विद द किचन वर्क। बैठे बैठे हॉल में भी उनको चिंता रहती थी। संपूर्ण मल या तो दूसरा कोई जो कुक था वो सैंपल लेके आता था जिसमें सांबार था, सब्जी थी, जो रेडी हो जाता था तो आते थे और भगवान को वो टेस्ट करने के लिए देते थे। तो भगवान उसे टेस्ट करके फिर कभी कभी बोलते थे हाँ बराबर है, नहीं तो कभी कभी उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि इसमें सॉल्ट कम है या इसमें मसाला कम है। और अगर वो जो कुक्स थे वो भूल जाते थे उनको लाके देने को, तो वो खुद किचन में जाके सब चीज को टेस्ट करते थे। बहुत बहुत लोग थे, सब लोग थे, वो बहुत खुश थे भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। बट कभी कभी भगवान को अपनी अथॉरिटी भी दिखानी पड़ती थी। एक ओकेशन के बारे में अन्नमलाई स्वामी ने बताया कि वो है ना जो बाकी के कुक्स है उनको सिखा रहे थे अवियल कैसे बनाने का बराबर से। अवियल क्या होता है? अवियल एक स्पाइसी वेजिटेबल होता है जिसमें दही जाता है, कोकोनट जाता है, अलग अलग सब्जियां जाती हैं। और भगवान इंसिस्ट करते थे कि उसमें जो मिर्ची और बाकी जो मसाले पड़ते थे उन्हें पीस के एक पेस्ट बनाना चाहिए। तो वो उनको पीस के पेस्ट बनाने को उन्होंने सिखाया था। और वो जो वेजिटेबल सिमर हो रहे थे
उसमें फिर वो पेस्ट डालते थे। बट ये जो काम था बहुत ही लेबरस काम था, उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था। तो कुक्स ने एक बार क्या डिसाइड किया कि हम इस तरह पेस्ट नहीं बनाएंगे, पर हम क्या करेंगे, वो जो ग्राउंड मसाला, पीसा हुआ मसाला, सूखा मसाला आता है ना, वो डाल देंगे। तो उन्होंने अवियल को वैसे बना दिया। भगवान को मालूम पड़ गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये अवियल बनाना था, तो भगवान खुद किचन में आए और उन्होंने खुद उसका पेस्ट बनाना शुरू कर दिया। तो अन्नमलाई जब अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि भगवान अकेले ये सब कर रहे हैं और बाकी सारी बहुत सारी लेडीज थी, वो ऐसे ही खड़ी है और देख रही है। तो वो उनको डांटने लगे कि ऐसा क्यों है कि भगवान सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं। भगवान ने बताया कि मैंने तो उन्हें एक्सप्लेन किया था कि कैसे पेस्ट बना के अवियल में वो पेस्ट डालना चाहिए, बट वो लोग ने मेरी बात नहीं मानी, तो इसीलिए, और वो लोग पाउडर डालने लगे, इसीलिए मैं खुद कर रहा हूँ। और एनीवे उन्होंने कहा कि ये तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, मेरे हाथों को भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। फिर अन्नमलाई ने, वो सब लेडीज है, उनको डांटने लगा। तो भगवान मुस्कुराते रहे। तो जब भगवान मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं बोले, तो वो लेडीज को क्या लगा कि भगवान मान गए हैं और उनको काम दे देंगे। तो सब बोलने लगे कि हमें ये काम दे दीजिए, हमें ये काम दे दीजिए, हम करेंगे। पर भगवान ने सिर्फ मुस्कुराए और अपना काम खुद कर लिया। और वो पीसने के बाद, उसमें मसाला डालने के बाद, सब्जी बनाने के बाद, वो जो पत्थर था और उसका वो पीसने का पत्थर था, वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से धो दिया और अपनी जगह पे रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया लोगों को। और उसके बाद में अवियल में कभी भी उन्होंने पाउडर्ड मसाला नहीं डाला, और जैसे भगवान को चाहिए था वैसे पेस्ट बना के उन्होंने डाला। तो इसमें हमें समझ में आता है कि भगवान को हर एक चीज में परफेक्शन भी अच्छा लगता था। और जैसे कि हमें बहुत बार लगता है कि अगर हम रियलाइज हो जाएंगे तो बाकी का हमारा काम कैसे होगा। तो इसमें हमें क्लियरली मालूम पड़ता है कि अगर इतने जो रियलाइज मास्टर है, वो खुद ये अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख सकते हैं रियलाइज होने के बाद भी, तो जैसे जैन सर बताते हैं, तो हमारा काम तो सब वही रहता है रियलाइजेशन के बाद भी। इनफैक्ट उसे हम और अच्छी तरह से करने लगते हैं। तो ये एक इंसिडेंट था जो किचन के बारे में अन्नमलाई स्वामी ने बताया। फिर एक दूसरा इंसिडेंट है, जगदीश्वर शास्त्री जी थे, वो आश्रम में थे और उनके साथ एक कुत्ता हमेशा उनके साथ हॉल में जाता था। और वो जो कुत्ता था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट कुत्ता। और जब भी शास्त्री जी और उनकी वाइफ भगवान के हॉल में आते थे, तो वो कुत्ता भी साथ में आता था और वो बैठ जाता था लाइक अ वेल बिहेव चाइल्ड। जैसे कैसे छोटे बच्चे हमेशा सब, अगर जो बहुत गुड चिल्ड्रन है, सब मानते हैं, वैसे ही वो कुत्ता आके बैठ जाता था और किसी को कुछ भी तंग नहीं करता था। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि उस कुत्ते को अंदर नहीं आने दे, बट कुछ भी फायदा नहीं, वो कुत्ता हमेशा आता ही था। तो और हमेशा का ये एवरी टाइम का था, जब भी जगदीश्वर स्वामी शास्त्री जी और उनकी वाइफ आते थे, कुत्ता भी आता था, एकदम वेल डिसिप्लिन तरह से बैठा रहता था और फिर उनके साथ वापस चला जाता था। एक बार क्या हुआ कि जगदीश्वर शास्त्री जी और उनकी वाइफ कोई काम के लिए मद्रास जाना पड़ा, अराउंड 15 दिन के लिए। ओके। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कुत्ते की देखभाल किसी और को बता दी और कहा कि हम 15 दिन के बाद आएंगे। तो ये कुत्ता बेचारा 4-5 दिन तो कुछ समझ नहीं पाया और वो हमेशा जाता था, हॉल में जाता था, उनको ढूंढता था। फिर जो जो जगह पे ये शास्त्री जी और उनकी वाइफ जाते थे, उस जगह पे जाता था, उनको ढूंढता था और बहुत ही परेशान हो रहा था। और वो एक बार वो बहुत थक गए, इतना थक गया, और फिर सुबह में 10 बजे वो भगवान जहाँ हॉल में थे, वो सोफा के पास आ गया और भगवान के सामने खड़ा रह गया।
और वो भगवान की तरफ एक टक देखने लगा। भगवान जो थे वो कोई पेपर पढ़ रहे थे और कृष्णा स्वामी और दूसरे लोग जो थे वो कुत्ते को बाहर निकालने में लग गए, बट वो कुत्ता वहां से वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या हुआ, भगवान जो पेपर पढ़ रहे थे तो उनका अटेंशन, इतनी आवाज आई कि उनका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, और वो उन्होंने जब देखा कि ये कुत्ता इधर खड़ा है, और ही उन्होंने क्या किया, अपना जो पेपर पढ़ रहे थे वो उन्होंने साइड पे रख दिया। और जैसे कि कुत्ते के साइलेंस में वो मानो समझ गए कि कुत्ता उन्हें क्या पूछना चाहता। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कुत्ता को पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, तुम मुझे क्या पूछना चाहते हो कि तुम्हारे लोग कहाँ गए? ओ, अभी मैं समझ गया कि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जो लोग तुम्हारी देखभाल करते थे वो कहाँ चले गए, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। फिर उन्होंने बहुत प्यार से वो कुत्ते को समझाया कि वो लोग जो है ना वो मद्रास गए और वो एक वीक में वापस आ जाएंगे। तुम है ना, बिल्कुल घबराना मत, डोंट गेट वरीड, एकदम शांत रहना, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। ऐसे हुआ कि मानो जैसे एक कुत्ता ये सब चीज समझ गया, और जैसे ही भगवान के इंस्ट्रक्शंस खत्म हुए, डॉग टर्न्ड एंड लेफ्ट द प्लेस। तो इससे हमें कितना समझ में आता था कि भगवान के मन में सबके लिए कितना प्यार था, और वो कैसे इस, जो कुत्ते ने भौंका भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहा था, उस साइलेंस में भी भगवान उनकी बात समझ गए कि बेचारा कुत्ता क्यों इतना अपसेट है और क्या उसको हो रहा है। और उसने बहुत ही प्यार से कुत्ते को समझाया और कुत्ता समझ गया और वो वापस चला गया। तो ये कितनी खूबसूरत सी बात है। तो एक्चुअली कभी कभी हमें लगता है हम भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने जो प्यारे पेट एनिमल है उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उतना तो जैसे भगवान समझ चुके वैसे तो हम नहीं समझ सकते, बट शायद ये प्रेम की जो भाषा है वो कुत्ते डेफिनेटली समझ जाते हैं। फिर भगवान जो साधक उधर थे उनकी तरफ मुड़े और उन्हें कहने लगे कि देखो, ये कुत्ता सिर्फ मुझे पूछने आया था कि मेरे जो लोग हैं वो कहाँ चले गए, क्यों मुझे नहीं दिखते हैं, मैं क्या करूं। ऐसा हो गया। और एक बार क्या हुआ कि वो जो घर की लेडी थी उसने ये कुत्ते को कुछ भी वजह से पनिश किया। कुत्ते ने कुछ किया होगा, तो उसने है ना कुत्ते को पनिश किया, उसको एक केन से थोड़ा सा मारा फॉर समथिंग ये डन, एंड उसको एक रूम में लॉक कर दिया। हाफ, आधे दिन के लिए उस कुत्ते को वो रूम में उन्होंने लॉक कर दिया। फिर जब भी वो कुत्ता बाहर निकाला गया तो वो सीधा भगवान के पास आ गया, जैसे कि मानो वो भगवान को कंप्लेन करना चाहता था अगेंस्ट द मिस्ट्रेस। और वो आश्रम में ही रहा और वो वापस नहीं गया, उसके घर पे वापस नहीं गया। 4-5 दिन के लिए वो आश्रम में ही रहा और भगवान को कंप्लेन करता रहा। भगवान ने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया, और फिर जब भी वो लेडी आई तो उसे बताया कि ऐसा क्या तुमने किया उस कुत्ते को कि वो तुमसे रूठ गया और तुम्हारे पास वापस आना नहीं चाहता है। तो व्हाई इज इट एंग्री विथ यू, वो मेरे पास आके सब कंप्लेन कर रहा है। तो वो लेडी ने फाइनली अपनी मिस्टेक को एडमिट किया भगवान के प्रेजेंस में, और फिर बहुत ज्यादा प्यार किया उस कुत्ते को, बहुत ज्यादा कजोल किया। तो उसके बाद में वो कुत्ता उनके साथ वापस घर गया। तो इससे वापस हमें मालूम पड़ता है कि भगवान कितने केयरिंग थे। उन्हें कुत्ता हो, मनुष्य हो और पक्षी प्राणी हो, हर एक के लिए उनमें उतना ही प्यार था, बाकी लोगों के लिए होता है उतना ही। और कुत्ते भी हमेशा ये प्यार को समझ लेते थे, इसलिए कुत्ता और किसी के पास नहीं गया।
सीता भगवान के पास गया कंप्लेन करने को लिए कि ये लेडी ने मुझे पनिश किया है, मुझे रूम में लॉक कर दिया था। तो इस तरह से भगवान का कुत्ते के पर भी प्रेम का हमें मालूम पड़ता है। फिर हम एक तीसरे इंसिडेंट पे जाते हैं। एमएस नागराजन करके एक स्टॉन्च डिवोटी थे भगवान के। ही बिलोंग टू द पोलूर तालुक इन तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट। और वो जब ही छोटा था एज अ यंग बॉय, तो वो आश्रम में अपने पेरेंट्स के साथ आता था। इन 1930 जब भी वो 15 साल के हुए, तो वो आश्रम में आए थे। और जैसे आश्रम में वॉलंटियर्स आते थे तो उन्हें अलग अलग काम दिया जाता था। तो उससे काम दिया गया था पूजा, वर्क ऑन द पूजा, किचन में हेल्प करने को, बुक स्टॉल में एटसेट्रा, हर एक 2-3 उसको काम दिया गया था। बट सबसे ज्यादा उसको प्रिविलेज लगता था कि वो भगवान के साथ मिलके सब्जियां काटता था, फिर ग्राइंड करता था और किचन में भगवान के साथ काम करता था। तो वो इस नागराजन को बहुत ही अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद नागराजन अपने घर गए और उसके बाद वो वापस आ गए और वो फिर आश्रम में 4 साल तक रहे। इन 1932 उनको क्या चार्ज दिया था, डेली पूजा का चार्ज, एंड मदर की जो श्राइन थी उस पे उसे पूजा का चार्ज किया गया था। तो और एक डिवोटी वहां आए थे जिनका नाम था रामास्वामी आयर। और उन्होंने क्या किया था कि एक स्पेशल, जो हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि भगवान को भोग लगाना है, तो एक स्पेशल भोग लगाना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, उनको भोग लगाना था सरकारा पोंगल। पोंगल यानी एक चावल का पुडिंग जैसा होता है, वो बनाना था। और वड़ाई, वड़ाई क्या होता है कि उड़द की दाल या चना की दाल के केक्स होते हैं, यानी वड़े होते हैं। तो उन्हें किसका भोग लगाना था, उन्हें लगाना था पोंगल का और वड़ाई का। अभी ये काम जो था वो नागराजन के ऊपर आया था। अभी नागराजन के पास बहुत सारे काम होते थे और उसके पास कोई हेल्प भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो दिन वो बहुत जल्दी उठा और स्नान भी किया। फिर वो पूजा के स्थान पे आया। उन्होंने जो पूजा के वो फूल थे, जूने पुराने फूल, उनको निकाल दिया, साफ सफाई किया, फ्लोर भी साफ किया। और फिर उसने 2 आग जलाए, आग के चूल्हे जलाए, एक पोंगल के लिए और एक वड़ाई के लिए। और फिर वो बैठ गया नीचे। वड़ाई के लिए जो है ना, उसमें वो जो दाल है उसे पीसना पड़ता है। तो वो खलबत्ते पे बैठ गया पीसने के लिए। ये दाल उसने अगले दिन रात को ही पानी में भिगो के रखी थी। तो वो पीसने लग गया। अभी उसने है ना कभी भी पहले वड़ाई बनाई नहीं थी। तो उसने जब वो पीस लिया, फिर उसने वो एक बनाना लीफ लिया और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लैट राउंड बनाने लगा, ताकि उसको वो तल सके और वड़ाई बना सके। बट हुआ क्या कि उससे वो बन ही नहीं रहे थे। तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ही अपसेट हो गया कि अभी मैं क्या करूं। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने सुबह से उठ के इतना काम किया है, इतना पीसा है, बट अब मैं क्या करूंगा। इसके तो वड़े बन ही नहीं रहे हैं, फ्लैट वड़े बन नहीं रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। अभी मैं क्या करूं, ऐसा करके वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत अपसेट हो गया। उसको समझ में नहीं आया क्या करे। तब तक उसने देखा कि भगवान उनके पीछे खड़े थे और वो देख रहे थे कि वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। भगवान ने इमीडिएटली बोला कि डजंट मैटर, कोई बात नहीं, तुमने पीसते समय इसमें पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, तो ये क्या हो गया है, वो थोड़ा पतला हो गया है, तो इसके अभी वड़े नहीं बनेंगे। एक काम करो, तुम उसके गोल गोल बोंडा बना दो। तो अभी हमें समझना है यहाँ कि ये जो दाल पीसी हुई थी उसका अगर फ्लैट कर दिया तो वो वड़े बन जाते हैं,
और अगर उसको राउंड ऐसे बॉल जैसा कर दिया तो वो बोंडा बन जाते हैं। तो भगवान ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, इसमें पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसके वड़ाएं नहीं बनेंगे, तो तुम अभी इसके बोंडे बना डालो। तो फिर नागराजन ने उसके बोंडे बना दिए। और जब भी खाना सर्व हो रहा था तो वो जो रामास्वामी अय्यर थे, जिनको ये भोग लगाना था, वो थाली में बोंडे देख के बहुत गुस्से हो गए और वो नागराजन पे गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें बड़ाई बनाने को कहा था, मैंने तुम्हें बोंडे बनाने को नहीं किया बोला था, तो तुमने ऐसे बोंडे क्यों बना दिया। तो बहुत जोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगे। तो नागराजन बेचारा कुछ भी जवाब नहीं दे पाया और उसने भगवान के सामने देखा। तो भगवान ने इमीडिएटली कहा, व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, अगर ये केक फ्लैट है तो वो वड़ाई बन जाते हैं, और अगर वो राउंड है तो वो बोंदे बन जाते हैं। उसके अंदर का मटेरियल तो सेम ही है, टेस्ट भी सेम ही है, खाली नेम एंड फॉर्म अलग होता है। उसको डांट दिया और बोला कि चुपचाप तुम प्रसादम लो और इस पे इतना बड़ा फस मत करो। तो ये देख के मुझे याद आया, जब जैन सर अपने को बोलते थे ना कि हमारे सबके अंदर एसेंस तो सेम ही होता है, भगवान में और हम में, खाली नेम और फॉर्म में फर्क होता है। भगवान का फॉर्म भी बहुत बड़ा होता है और भगवान का इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा होता है, वेरेज हमारा फॉर्म और हमारा इंटेलिजेंस कम होता है, बट अंदर के सब्सटेंस तो सेम ही होते हैं। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तभी मुझे ध्यान आया कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बोंडे हो या वड़ाई हो, उसके अंदर का जो एसेंस है, उसके अंदर का जो टेस्ट है, वो तो सेम ही है। तो जब ये हो गया तो रामास्वामी अभी कुछ नहीं बोल सके, और बाद में वो नागराजन के पास गए और उसे बहुत प्यार से कहा कि तुम बहुत लकी हो कि भगवान ने तुम्हारा साथ दिया, भगवान ने तुम्हारे लिए कहा कुछ। और ऐसे उसने नागराजन को बोला, और नागराजन ने जो इतनी खूबसूरती से इतनी मेहनत से चीज बनाई थी वो अच्छी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन एक नागराजन की मदर से लेटर आया और उसमें लिखा हुआ था कि नागराजन के लिए एक जॉब मिल चुकी है और उसे वापस आना चाहिए। तो ये सब जो पोस्ट थी वो भगवान के पास जाती थी। तो भगवान ने ये लेटर पढ़ा और उसे कहा कि तुम जाओ और ये जॉब एक्सेप्ट कर लो। तो जो नागराजन थे उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा, बिकॉज उससे भगवान से दूर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बट भगवान ने उससे कहा, नहीं, तुम जाओ, तुम बुधवार को निकल जाना और गुरुवार को वो जॉब ज्वाइन कर लेना। तो अब नागराजन ने, आंखों में आंसू थे पर उन्होंने भगवान का कहना मान लिया और वो आश्रम से निकल चुके। और उसके बाद में उन्होंने वो जॉब भी ले लिया। और उसके बाद में वो बहुत बार जब भी उनको छुट्टी मिलती थी तभी वो आश्रम में आ जाते। तो इससे हमें ये भी समझ में आता था कि लोग को भगवान की प्रेजेंस में कितना खुशी, कितनी सुख और हैप्पीनेस मिलती थी। और भगवान भी जो भी आश्रम में आते थे उनके लिए एक एकदम वननेस रखते थे, और हर एक टाइम पे जब भी जिसको भी जरूरत थी तो भगवान हमेशा उनके लिए होते ही थे। और एक मैं लास्ट इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी। अभी ये जो इंसिडेंट है वो कोई भी बुक में नहीं दिया गया है, वो खाली जो लेटर्स थे उसमें से लिया गया है। तो बहुत पहले की बात है कि भगवान रहते थे इन विरूपक्षा केव, विरूपक्षा केव थी, वहां भगवान रहते थे। और जब भी गर्मी की सीजन आ जाती थी तभी वो मैंगो केव में चले जाते थे। क्यों उधर चले जाते थे, बिकॉज विरूपक्षा केव थी, वहां पानी नहीं होता था। तो इसीलिए जब गर्मी का मौसम आता था तो वो विरूपक्षा केव से निकल के मैंगो केव में चले जाते थे। अभी जब भी वो मैंगो केव में थे तो क्या होता था कि दोपहर के टाइम पे
थोड़ी लेडीज वहां आती थी, वो दूर से आती थी और उधर पानी के लिए आती थी। उनके सर पे बहुत भार रहता था ग्रास का। वो लोग माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के वहां से घास बंडल बंडल लेके अपने सर पे रख के आते थे और वो बहुत थक जाते थे। वो तू अपने घर में अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, थोड़ी सी मे बी घर पे थोड़ी कांजी वगैरह खा के वो निकल जाते थे। फिर वो जाते थे हिल पे, और हिल पे जाते थे और वहां से वो जो घास था वो सब निकाल के अपने सर पे रखते थे और फिर आते थे। जैसे भी वो केव के पास आते थे, वो बेचारे इतने थके हुए होते थे कि वो अपनी घास की गठरी को नीचे डालते थे और ऐसे बेंड हो जाते थे और बोलते थे, स्वामी जी हमारे ऊपर पानी डालो, हमारी जो स्पाइन है उसे राहत मिले। ऐसे बेंड हो जाते थे और स्वामी जी को बोलते थे कि स्वामी जी हमारे ऊपर पानी डालो, हमारी स्पाइन को रेस्ट मिल जाए। भगवान वरांडा में खड़े रहते थे और उनके ऊपर पानी डालते थे जैसे वो चाहते थे वैसे। और जब भी उनके ऊपर ये ठंडा पानी जाता था तो उनका मानो थकान दूर हो जाती थी। एंड दे रियलाइज कि ओ हाउ गुड इट इज, उनको इतना अच्छा फील होता था। देन उसके बाद में वो हाथ का एक कप बनाते थे और उसमें जैसे भगवान पानी देते थे, वो पानी बहुत सारा पानी पीते थे और अपनी प्यास और भूख दोनों मिटा देते थे। और फिर वही पानी से वो अपना फेस भी धो लेते थे और फिर जो झाड़ था उसकी शेड में वो लोग थोड़ा रेस्ट करते थे और फिर वो चले जाते। तो एक बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ थे, they alone could experience the happiness of it all. It is only when one experiences the oppressiveness of heat that one knows the relief of coolness of water. तो जिन्होंने इतनी सारी हीट इतना ज्यादा एक्सपीरियंस की थी, उन्हें ही ये जब ठंडा पानी उसके ऊपर पड़ा और उसको जो रिलीफ महसूस हुई, उसमें जो हैप्पीनेस महसूस हुई, वो उन्हीं को महसूस हो सकती है। कहते हैं ना, जब तक दुख नहीं है तब तक हमें सुख का एहसास ही नहीं होता है। तो जब तक उनको ये इतनी सारी हीट उन्हें एक्सपीरियंस नहीं की थी, तब तक उन्हें इतना ठंडा पानी जब अपने पे पड़ता है और ठंडा पानी हम पीते हैं, तो उसका हैप्पीनेस क्या है, वो एहसास बहुत ही अच्छी तरह से उनका होता था। और भगवान, कितने भगवान में तो इतना प्यार था, तो भगवान क्या करते थे, उनको मालूम था कि कौन से टाइम पे ये लेडीज आने वाली है, तो वो पहले से वहां पानी तैयार लेके रखते थे। वो बोलते थे ये बेचारे क्या करे। उनको क्या था कि उनको जो वेल था उधर एक होली टैंक थी, उनको भी उनको उनके लिए उसको भी छूना मना था। तो वही भगवान के दिल में इतना दर्द था कि लेडीज क्या करे। ये जो था होली टैंक, उसको भी वो लोग टच नहीं कर सकते हैं और कोई जगह और कहीं भी पानी भी नहीं है। ये जो गर्मी है वो कितनी अनबेरेबल है और उनको ये काम करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको खाना कैसे मिलेगा। अगर वो ग्रास नहीं लाए और बेच के उसका पैसा नहीं मिला तो उनका खाना नहीं मिलेगा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें घर पे भी जल्दी पहुंचना है, बच्चों का ध्यान भी रखना है। और वो कितने होप से उधर आते थे कि स्वामी जी उनको पानी देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे पानी का भी कितना इम्पोर्टेंस है वो मालूम पड़ता है। हम कितनी बार चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट जब ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें अंदर एक दुख भी होता है कि लोगों को कितना कितना इवन पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो जो टाइम थे तभी वहां भगवान वो लोग खाना नहीं बनाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर कभी भी उन्होंने खाना बनाया
तो भगवान क्या करते थे कि जो राइस जभी भी वो राइस बनते थे, उसमें बहुत सारा पानी डालते थे और वही पानी में राइस को कुक करते थे और राइस का जो पानी है ना, वो भी निकाल लेते थे। एक बड़े पॉट में निकाल लेते थे, उसमें और थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के और अगर उनके पास होगा तो थोड़ा जिंजर पाउडर भी डालते थे और वो रेडी रखते थे। और ये लेडीज जब आती थी, तब तक ये राइस का पानी भी ठंडा हो चुका था। फिर जब भी उनको पानी से उनकी प्यास थोड़ी बुझती थी, फिर एक टम्बलर भर के उनके हाथों में ये राइस, जो चावल का पानी या जो था, वो उनको देते थे पीने के लिए। तो वो जो लेडीज है, वो जो पीती थी, तो वो जैसे मानो एक जैसे अमृत पी रहे थे। इतनी खुशी आती थी उनके अंदर और वो इतनी खुशी से वो अमृत मानो पीते हैं, एक नेक्टर की तरह पीते थे और अच्छे से ठंडक होके नेक्टर की तरह वो राइस पी के फिर वो चले जाते थे। और वो टेस्ट था, वो जो राइस के पानी का टेस्ट जो भगवान ने उनको दिया था, वो जो उनको हैप्पीनेस मिलती थी वो पीने पे, वो बहुत ही उनके मुंह पे दिखाती थी। उनका पूरा शरीर मानो प्रेम से भर जाता था, खुशी से भर जाता था। बट भगवान कभी साइलेंस हो जाते थे क्योंकि उनके दिल में बहुत ही दर्द होता था कि लोगों को इस तरह से रहना पड़ता। तो ये जो लास्ट इंसिडेंट है, वो कोई भी बुक में नहीं दिया गया है, तो वो खाली जो लेटर्स है उसमें ये सब दिया गया है। तो ये जो चीज है, मैंने 2-3 इंसिडेंट्स निकाले हैं भगवान के बारे में, वो मैंने कोई अपने एक ग्रुप है, रमन महर्षि का ग्रुप फेसबुक पे, उसमें से मैंने निकाली। तो आई होप आई